सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? रहना सीखे। सब अच्छे। हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय खत्म कर लिए थे और चौथा अध्याय शुरू कर दिया था। 3 अध्यायों में हमने देखा कि पहला अध्याय, इसके अंदर सिर्फ यीशु मसीह का दर्शन, यीशु मसीह का प्रकाशन, यीशु कौन है और यीशु के बारे में सारा कुछ जो हमने समझा है वो पहला अध्याय है। और पहले ही अध्यायों में वो सातों कलीसियाओं को वो एड्रेस करता है कि मैं कौन हूँ। ठीक है। और यूहन्ना को वो दर्शन दिखाई देता है कि यीशु स्वर्ग में कैसा दिखाई देता है। ये ऑलरेडी हमने देख लिया। फिर दूसरे अध्याय के अंदर हमने देखा था कि उसने कलीसियाओं को एड्रेस करना शुरू कर दिया, जैसा इफिसुस की कलीसिया को, सुमरना की कलीसिया को, परगमुन की कलीसिया को, थुआतीरा की कलीसिया को, सबके। सर्दीस की कलीसिया। वो तो तीसरे अध्याय में था, तीसरे अध्याय में था वो। तीसरे अध्याय में सरदीस को संदेश था, फिर फिलाडेल्फिया को संदेश था, फिर लौदीकिया को संदेश था। एक बात कॉमन निकले सबके बीच में। क्या कॉमन निकले? कुछ याद रहा है? सबको क्या एक बात जरूर कही? जो जय पाए, जो जय पाए। कलीसियाओं को एक संदेश कॉमन था। ये सब कलीसियाओं को उसके अंदर कोई ना कोई कमी जरूर है। पर लेकिन कमी का मतलब ये नहीं है कि कमी में, उस कमजोरी में बने रहना है। यानी हर एक कलीसिया में कोई ना कोई कमी है और यीशु उस कमी को दिखाता है। चाहे वो चर्च के कुछ मेंबर्स हैं, कुछ तो दुष्ट के लोग हैं, बहुत सारी बातें हमने देखी। पर लेकिन प्रभु का संदेश जो जय पाए। नहीं तो अगर तुम जयवंत नहीं होते तो क्या करूंगा मैं? तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में से पाठ। यानी बहुत सारी बात जीवन की पुस्तक से हटा दूंगा। तुम्हें मुकुट नहीं मिलेगा, मुकुट तुमसे ले लिया जाएगा, तुम्हें वो सिंहासन पर बैठाया नहीं जाएगा, बहुत ढेर सारी बातें ये हमने पढ़ी थी 3 अध्यायों में। अब 3 अध्याय जब हमने कंप्लीट कर ली, जिन्होंने अभी तक 3 अध्यायों को नहीं देखा, वीडियोस को देख सुन सकते हो। पुरानी वीडियोस में हमारे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का काफी कुछ है। अब चौथा अध्याय जैसे शुरू होता है, आप देखेंगे कि चौथा अध्याय ऐसे शुरू होता है, इन बातों के बाद। कौन सी बातों के बाद? जो पहले खत्म। कौन सी बातें घट चुकी हैं इस कलीसिया के युग के बाद? यानी जैसे ही कलीसिया का युग खत्म हो जाएगा, उस समय का दर्शन। क्या दर्शन है? स्वर्ग में उसे कलीसिया दिखाई देती है, स्वर्ग का दर्शन। स्वर्ग में कलीसिया आराधना कर रही है। स्वर्ग में जो कलीसिया है वो आराधना कर रही है। देखो, दो चीजें आपको दिखाई देंगी। जो लोग स्वर्ग के वासी हैं, स्वर्ग के वासी, और धरती के लोग। ये दो बातों को गौर से आपको एक कुंजी शब्द बना सकते हो अगर आप चाहते हो तो, कि स्वर्ग में अभी कौन है, क्योंकि कलीसिया उठाई जा चुकी है। देखो, ये हमने इस चीज को हमने ऑलरेडी समझा था। मैं आपको एक बार फिर से इसको दोहराता हूं, ताकि आपका आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये दर्शन हमको क्लियर होना चाहिए कि जैसे ही हमारा
कलीसिया का युग खत्म हो जाता है, देखो ये देखो ऐसे समझो इसको, जब तक यीशु आ नहीं जाता, यीशु का चोर की तरह आना, चोर की तरह आना, यीशु का आना, यानी जैसे ही यीशु आएगा कलीसिया उठा ली जाएगी, रैप्चर। ठीक है, इसको कलीसिया का युग कहते हैं। जब से यीशु आया, उसका मरना और उसका जी उठना, वो पिता के दाहिने हाथ जा बैठना, और वहां से वो फिर आएगा, इसको कलीसिया का युग कहते हैं, या इसको बोलेंगे क्रिश्चियन इरा, या कलीसिया का युग, कलीसिया का युग, या अंग्रेजी में बोलते हैं द क्रिश्चियन इरा। क्रिश्चियन इरा का मतलब जब यीशु आएगा उसके बाद में ये कलीसिया उठा ली जाएगी, रैप्चर हो जाएगा। ये वाला जो समय है यहाँ पर कलीसिया का युग खत्म, नो मोर क्रिश्चियन इरा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उठा ली जाएगी, कलीसिया जो उसकी है वो उठा ली जाएगी। कलीसिया क्या करेगी? यहाँ पर स्वर्ग में उठा ली गई है, और जब तक यहाँ का पीरियड, ये 7 साल का पीरियड, 7 इयर्स, महाक्लेश का पीरियड, महाक्लेश का समय, ये वाला समय जब तक पूरा नहीं हो जाता, यीशु मसीह का आना नहीं होता। तब यहाँ पर यीशु मसीह का आना होगा, जिसको बोलेंगे सब बादलों के साथ आएगा, बादलों के साथ यीशु आएगा, और जमीन के ऊपर सब आंखें उसे देखेंगी। ये लोग कौन है? जो उठाए नहीं गए, जो रैप्चर, ये संसार के लोग समझो, संसार के लोग हैं जो जमीन पर रह गए। और नीचे कौन रह गया जब कलीसिया उठाई गई? और कौन रह गया यहाँ पर? खास तौर से हमें ये बात को समझना है कि इज़राइल, इज़राइल जो है इसको नहीं छोड़ता प्रभु, इज़राइल को नहीं छोड़ता। जब तक इज़राइल यीशु को प्रभु करके नहीं ग्रहण करता, यीशु उस दिन एक बार फिर से यहाँ कहीं आएगा, वो हम देखेंगे। और इज़राइल का भी यहाँ पर यीशु के पास इकट्ठा हो जाना, ये हम देखेंगे कहाँ पर जाकर वो होती है ये बात। अब वो 7 साल के पीरियड को अभी हम देखने जा रहे हैं। अब जैसे ही कलीसिया उठा ली गई, चैप्टर 4 शुरू हो गया। ओके, चैप्टर 4, चौथा अध्याय शुरू हो गया। और ये आपको चैप्टर 4 यहाँ पर कम से कम तो 20 अध्याय तक हम यहाँ तक इस ये वाला युग आपको दिखाई देगा। 20 या 21 में भी जा सकते हैं। ये वाला युग आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर क्या क्या होने जा रहा है। तभी वो कहता है इन बातों के बाद, कौन सी बातों के बाद? कलीसिया के युग के बाद बाद क्या होगा? मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और और जिसको मैंने पहले तुरी के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। कौन सी बातें हैं? ये वाले युग के बाद, कलीसिया के युग के बाद, ये वाला युग क्या होगा? ये वाला युग 7 साल क्या होने जा महाक्लेश, रहा है? ठीक है, महाक्लेश का। महाक्लेश में क्या होगा? और फिर यस, दूसरे उसके बाद महाक्लेश के बाद क्या होगा? यीशु बादलों पर आएगा। ठीक है, बादलों पर आएगा। उसके बाद क्या होगा वो भी हम देखेंगे। उसके यस, बाद क्या होगा वो सारी बातें, ये सारा प्रकाशित वाक्य हमको बताएगा। ओके, तो मैं आपसे सवाल करता जाता हूं, साथ साथ में एक एक आयत को यहाँ पर समझिए। पहले बोलता है इन बातों के बाद, यानी कलीसिया युग के बाद मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं?
कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हो। ये द्वार कौन है? यीशु मसीह, यीशु मसीह। यीशु यस, मसीह। यीशु मसीह। स्वर्ग में एक द्वार खुला। स्वर्ग में कौन है? एक, यीशु यीशु ये मसीह। बिल्कुल स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। और मैंने पहले तुरही के शब्द में जिसको जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही पूरी के कौन था वो? पहले पहले यीशु कौन बातें मसीह। कर रहा था? यीशु हाँ, तो दूत पहले यीशु मसीह है। यीशु मसीह को कहाँ देखा आपने पहले बातें करता है? कलीसिया से दूत लिखता है। कब? जब यीशु पहले कब बात कर रहा था? तुरही के शब्द के तरह। कब बातें कर रहा था वो? तुरही के शब्द की तरह। देखो ये 10वीं आयत को देखो, पहला अध्याय और 10वीं आयत। ये यहाँ पर मैंने लगा रखी है। कि हाँ। मैं दिन आत्मा में आ गया और पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। जो अर्थात कुछ तूने देखा, जो घट रहा है और जो भविष्य में घटने जा रहा है, सारा का सारा ब्यौरा। कहता तू इसको लिख ले। कौन कह रहा था ये? यीशु यीशु मसीह। यीशु मसीह कह रहा है, क्योंकि वो आवाज यीशु की थी। कहते वही आवाज मेरे को फिर से आई, वही आवाज मेरे को फिर से आई। इन बातों कहता है, वही कहता है। देखो पहली आयत के अंदर कहता है, वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा और मैं वह बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना आवश्यक है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? मैं तुरंत तुरंत मैं मैं आत्मा में आ गया। और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। कौन है ये सिंहासन पर? ये यीशु मसीह बैठा यीशु मसीह बैठा हुआ है। बिल्कुल। आपको स्वर्ग में जब भी आप सिंहासन को देखोगे, जैसे ही यीशु को देखेंगे। हाँ, एक एक सिंहासन की तस्वीर जैसी बना लो। एक सिंहासन पर बैठा हुआ है। कौन बैठा है वहां पर? यीशु। यीशु मसीह। तो एक सिंहासन पर कौन बैठा है? उस पर कोई बैठा है। अच्छा, कौन देख रहा है इसको? इसको कौन देख रहा है? आत्मा देख रहा है। सब कलीसिया देख रही है। कलीसिया जो ऊपर गई परमेश्वर के पास, जिनका हाँ रैप्चर हो गया है, वो हाँ आत्मा में आ गए और वो देख रहे हैं। हाँ हाँ। अभी तो यूहन्ना देख रहा है, पर लेकिन हाँ। अभी तो कलीसिया जो है हाँ, इस सिंहासन को देख रहा देखेगी। होगा, क्योंकि वो यहाँ पर कलीसिया ऑलरेडी रैप्चर होकर हो गई। प्रभु के पास जा पहुंची है। ठीक है, हम्म। हम्म। आसन पर कोई विराजमान है। हम्म। अब सवाल ये है कि ये वाला जो दर्शन था कि स्वर्ग में सिंहासन है, सिंहासन पर कोई विराजमान है, ये हमने दूसरे रेफरेंसेस को भी पढ़ा था। दानियल 7 जी। और उसकी 9वीं आयत। तो दानियल को क्या दर्शन मिला था? कि मेरे देखते ही देखते उनकी जगह पर सिंहासन रखे गए, वह सनातन राजा सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसके वस्त्र अति हिंसा उज्जवल और सिर के बाल निर्मल ऊन श्रीके थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग कैसे देख सकते थे। तो यहाँ पर यीशु दानियल को कैसा कौन सा सिंहासन दिखाई दे रहा? बिल्कुल यही सिंहासन दिखाई दे रहा था। और आज जब हम सिंहासन की ओर जब हमारा वर्शिप करते हैं हम, देखो आज भी हमारा जो दर्शन है यही है। चाहे हम अभी रैप्चर नहीं हुए, तो हमारा दर्शन यही है। इब्रानियों 4 और उसकी 16वीं आयत में क्या कहता है? इब्रानियों 4 और उसकी 16वीं, तो आओ हम भरोसे के साथ अनुग्रह पाने परमेश्वर के सिंहासन की ओर बढ़े, कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो आज जो हमारा दर्शन है, आज हमारा दर्शन भी यही है कि यीशु मसीह
स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है। ठीक है ना। यही चीजें जब हम देखें, ये दर्शन हमारा क्लियर होना चाहिए कि यीशु सिंहासन पर विराजमान है। ओके। इब्रानियों 4:16 के अंदर क्या कहता है? तो तो फिर फिर आओ आओ हम भरोसे के साथ अनुग्रह पाने परमेश्वर के सिंहासन की ओर बढ़े। हम पर दया हो और अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो आज जो कलीसिया को शिक्षा क्या दी जा रही है कि तुम्हें इस सिंहासन की ओर बढ़ना है। जयवंत, देखो ये वाला जो सेंटेंसेस है ना, कलीसिया को बढ़ते जाओ, ये असल में वो शब्द वहां से डेवलप हो रहा है। जय पाते जाओ, जय पाते, जाओ। जयवंत होते जाओ, उस सिंहासन की ओर तुम्हें बढ़ते जाना है। क्यों? ताकि आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता के लिए हम दया और अनुग्रह को प्राप्त कर सके। तो ये एक कंटिन्यूइंग विक्ट्री प्रोसेस है जो कि कलीसिया को कहा जा रहा है। इब्रानियों 8:1 में क्या कहता है? 8:1 के अंदर जो कुछ हम कह रहे हैं, जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महिमा महिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठे हैं। तो यहाँ पे ये सिंहासन किसका है? पिता का सिंहासन है। ये सिंहासन पिता का है और यीशु मसीह उस सिंहासन के ऊपर जाकर बैठ गया। देखो, एक बात को और नोट करना है, ये सिंहासन एक ही है। ओके, एक ही सिंहासन है। उस सिंहासन पर पिता है और उसी सिंहासन पर पुत्र विराजमान है। ठीक है। इस सिंहासन को गौर से माइंड में रखो। वो सिंहासन किसकी बात हो रही है और हमें कौन से सिंहासन की ओर देखना है? इब्रानियों 12:2 क्या कहता है? इब्रानियों 12:2। हमारे विश्वास के अगुआ और उसे संपूर्ण सिद्ध करने वाले यीशु पर आओ हम दृष्टि लगाएं, जिसने अपने सामने उपस्थित आनंद के लिए क्रूस की यातना झेली, उसकी लज्जा की कोई चिंता नहीं की और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ विराजमान हो गया। आपको क्या लगता है इब्रानियों 12:2 क्या कहता है? हाउ आओ हम विश्वास के अगुआ, हमारा अगुआ कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह उसे संपूर्ण सिद्ध करने वाला, और यीशु मसीह कौन है? सिद्ध करने वाला, सिद्ध। जो हमें सिद्ध करता है, हम्म, उसके पास आना है और हमें हम्म, उसकी ओर दृष्टि लगानी है। हम्म, जिसने, यीशु ने क्या किया हमारे लिए? हम अपने सामने उपस्थित आनंद के लिए क्रूस की यातना झेली। हम्म। ठीक है ना। और पिता के सिंहासन पर जाकर बैठ गया। ठीक है। ये कलीसिया का आज ये दर्शन होना चाहिए। आज कलीसिया, जब हम यीशु मसीह को, जब देखो वर्शिप जब हम करते हैं, वर्शिप के अंदर अगर हमारी आंखें यीशु को सिंहासन पर बैठे नहीं देख रही, वर्शिप, आराधना, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, अगर हमारा फोकस यीशु सिंहासन पर बैठा है। देखो, एक सिंपल सी बात है, जैसे ही आप चैप्टर 4 के अंदर दाखिल हो जाते हो ना, प्रकाशित वाक्य में, अपने आप को सोचो हम रैप्चर हो चुके हैं। तो समझने के लिए एक बात समझने की है, जैसे ही आप चैप्टर 4 में आते हो, आप सोचो कि हम रैप्चर हो चुके हैं, यानी आज हम यीशु के सामने, उसके सिंहासन के सामने खड़े नजारा देख रहे हैं। ठीक है। उस नजारे को देखो, वो एक किस्म से हमारे को वर्शिप करने का, हमारा माइंड के अंदर विश्वास को पैदा करने के लिए ये सारी बातें हमें बताई गई हैं। कलीसिया को दिखाया जा रहा ना कि तुम ऐसे ही करोगे, तुम सिंहासन के सामने देखोगे उसको कि यीशु कौन है। ठीक है ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये दर्शन पुराने नियमों में भी दिखाई देता था, जैसे दानियल ने देखा। ठीक है ना।
दानियल ने देखा और यहेजकल ने भी देखा था। यहेजकल 1 का 26 से 28 में से क्या दिखाई दिया था उसको? और जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था, और उसके मानो कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा, और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी, और उसके चारों ओर प्रकाश था, जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा का तेज का रूप ऐसा ही था, और उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना, जैसे कोई बातें करता। अब जैसे ही किसी को भी ये दर्शन होता है, सबसे पहले वो यीशु को सिंहासन पर देखता है, फिर यीशु की आवाज को सुनता है। देखो एक चीज और ध्यान नोट कर लेना, अगर आपको कुंजी लगा रहे हो, जब भी एक आवाज आपको सुनाई देती है, शब्द सुनाई देता है, शब्द सुनाई दिया, या कुछ अ, भयंकर आवाज आई, या कुछ भी गर्जन से कोई बोला, आपको समझना चाहिए कौन बोल रहा है। कौन बोल रहा है ये? कई बार लगता है ये स्वर्गदूत कोई बोल रहा है, पर लेकिन वो आवाज किसकी है? उसके पीछे किसकी वाणी है? यीशु की। यीशु। स्वर्गदूत बोलते हैं तो किसकी वाणी, किसकी आवाज बोलते हैं? यीशु की वाणी। यीशु की। देखो बड़ा सिंपल सा इसको समझने का तरीका है। जैसे मूसा को जलती आग में कोई दूत दिखाई दिया, स्वर्गदूत था वो। उस नहीं, वो था यीशु ही, पर लेकिन पहले क्या दिखाई देता है? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत दिखाई देता है, पर लेकिन स्वर्गदूत के बाद में सब फिर वो अब कैसा फिर वो दिखता, मेरा नाम यहोवा है, मैं हूं सो हूं। वो कौन निकलता है? वो ये आवाज के पीछे कौन है, आवाज किसकी है, ये बात को समझ रहा है। वो स्वर्गदूत कई बार दिखाई देते हैं, पर स्वर्गदूतों में आवाज किसकी है? वो आवाज ज्यादातर वो यीशु बोल देता है कि वो मैं हूं, वो मेरी आवाज है। तो कई बार वो स्वर्गदूतों का इस्तेमाल करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपको प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, तो आपके अंदर किसकी आवाज आ रही है? प्रभु की। प्रभु की आवाज आ रही है, ठीक है ना? जब आपको प्रभु इस्तेमाल, आप परमेश्वर का वचन बोल रहे हो, तो कौन बोल रहा है? परमेश्वर आप यीशु मसीह। हमारी तो सिर्फ जुबान चल रही है, हमारी सिर्फ या होंठ चल रही हम्म, है, आवाज किसकी है? ये बात को समझना होगा। चाहे वो स्वर्गदूत बोल रहे हैं, पर शब्द किसका है? स्वर्ग पर यीशु जो मसीह का। विराजमान। और तभी तो वो कहता है, जब वो गर्जन होती है, आवाज आती है, बिजलियां चमकती हैं, गर्जन होती है, ये सारी बातें हम देखेंगे। क्या होता है उस वक्त सिंहासन से, जब यीशु मसीह की आवाज कोई स्वर्गदूतों के द्वारा हो, या किसी भी तरीके से आवाज आती है, उसको समझेंगे हम। ओके। तो ये दर्शन आपको, आपने अगर देखा हो तो यशायाह को भी पढ़ लो, पहला छठा अध्याय और पहली 5 आयतें। उसने भी हाँ, यशायाह 6 उसकी पहली 5 आयतें। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर देखिए गया। एक चीज मैं और बताऊं आपको समझने के लिए, जो बाइबल पढ़ते हैं, दो चीजों को देखना। जब भी वो कहेगा परमेश्वर, हम्म, इसका मतलब है पिता। ओके। पिता। हम्म, जब होता है यहोवा, इसका तो मतलब पिता। है, यीशु। ठीक है, जब भी बोलता है यहोवा, ज्यादातर इसका मतलब है यीशु। कभी कभी यीशु। कभी 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 लगता है कि वो सच में लगता पिता है, पर लेकिन आपको ज्यादातर फिट बैठ जाता है वो कि यीशु, यहोवा। जब आप
किस उत्पत्ति को भी पढ़ोगे, पहले चैप्टर के अंदर परमेश्वर 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 की बातें होती हैं। जैसे ही चैप्टर 2 के अंदर आएंगे उत्पत्ति के, यहोवा आ जाता यहोवा है। यहोवा ठीक है ना। तो ये बात, तो यहाँ पर यशायाह नबी को किसका दर्शन हुआ? उस उसके समय जो यहोवा का दर्शन, तो सबसे यहोवा का, आसान, यीशु मसीह का। तो उसने क्या देखा? यहोवा के, जब जब भी यहोवा आएगा उसको उसको ऐसे क्रॉस का निशान लगा लो। यहोवा के चारों ओर सराफ स्वर्गदूत खड़े थे। ये कौन से 4 स्वर्गदूत हैं? याद है वो? ये हाँ। 4 स्वर्गदूत, सर्च वो अपने मुंह को ढांपे थे और हाँ, ये वही 4 स्वर्गदूत है जो अभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये सराफ है, स्वर्गदूत है, 6 पंख वाले हैं। और क्या लिखता है यहाँ पर? अच्छा, 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। और पढ़ते जाओ 6 और तक। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सारी स्तुति प्रशंसा आराधना किसकी हो रही है स्वर्ग में? यीशु मसीह की, यहोवा मसीह की। यहोवा की आराधना, सारे स्वर्गदूत पवित्र पवित्र। कौन है पवित्र पवित्र? यहोवा सर्वशक्तिशाली। और पुकारने वाले के सबसे डेवड़ियों की नींवें डोल उठी, अब भवन धुएं से भर गया। कि हाँ, तो यहाँ पर ये जो उसका, जब वो यहोवा की आराधना कर रहे हैं तो डेवड़ियां हिल गईं। तो यहाँ पर डेवड़ियां हिल गईं, यानी जैसे ही यीशु मसीह की स्तुति होती है, आराधना होती है, तो यहाँ पर उसको दर्शन क्या आ रहा है? मैं असल में कहते मैं परमेश्वर की बातें, देखो मैं उतना शुद्ध नहीं हूं कि परमेश्वर की बातें करूं। तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाधिराज को अपनी आंखों से देखा। तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। 6 तक बोला था, 5 तक ही बोला था। चलो ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब भी आप वचन को पढ़ते हो तो कैसे आपको समझना है कि उस दर्शन के अंदर सिंहासन के पास, सिंहासन के ऊपर कौन है? पास कौन है? स्वर्गदूत है। सिंहासन के ऊपर कौन है? यीशु मसीह। नए नियम में आ गए तो यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं वही हूँ। वही कौन हूँ? मैं वही यहोवा हूँ जो पुराने नियम का है। ठीक है, ये बात को समझना। तो अब जब जैसे ही हमारा रैप्चर हो चुका है, हम यीशु को सिंहासन पर देखेंगे, ये वाले यीशु को। ठीक है। और क्या होता है फिर वहां पर? ये दर्शन पौलुस को हुआ था, हुआ था, दूसरा कुरिन्थियों 12 और उसके 2 हुआ से था, 4। हुआ था। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है, ऐसे मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर भी जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। तो पौलुस को भी ये दर्शन हुआ। असल में दर्शन के अंदर उसने कौन सी चीज देखी थी? आवाज इतनी, वो गर्जन थी, उसके शब्द कहता समुद्र की तरह बहुत गर्जन के साथ। कहता मैं देखकर घबरा गया उस आवाज को सुनकर। कहता है ऐसी मनुष्य बोल ही नहीं सकता वैसे आवाज, ऐसी आवाज उसकी थी। और वो आवाज को उसने देखा।
और क्या, आज देखो ये यही चीजें हम देखने वाले हैं। यीशु मसीह को का दर्शन, यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के सिंहासन पर विराज। आज हमारा जो वर्शिप है ना, ये वर्शिप है, हमारी आराधना का मतलब है कि हम अपने उस यीशु को देखें जो पिता के सिंहासन पर विराजमान है, और उस यीशु को देखें जिसके इर्द गिर्द इतने स्वर्गदूत, सर्वदूत है। सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, वो सबको देखना है। ओके, कुछ और आयतें देख लेते हैं। बहुत सारी आयतें हैं यहाँ पर। इब्रानियों एक ये देख लेते हैं। अच्छा, इसको तीसरी आयत को पढ़े थे पहले। तीसरी आयत, यही इब्रानी। हाँ नहीं नहीं, प्रकाशित इब्रानी 3 का कौन सा, 4 3 का का। तीसरा। हाँ जी, प्रकाशित 4 की तीसरी आयत पढ़ लो। अच्छा मैं पढ़ती हूँ। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की क्या ना, और सुनी थी। प्रकाशित प्रकाशित वाक्य 4 उसका तीसरा आयत है ये। तीसरा। 3 का 30 ना। 4 अरे का 3। चलो, अच्छा, और 4 जो ऊपर बैठा है, अच्छा, जो उस पर जो बैठा है ये वह वह यशब और माणिक सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। बस क्या दर्शन है यीशु? अब यहाँ वो बिल्कुल अभी सिंहासन का दर्शन है ये। माणिक सा दिखाई देता है। सिंहासन पर यीशु मसीह का दर्शन कैसा, कैसा पिता का सिंहासन है, पर उस पिता के सिंहासन पर कौन बैठा हुआ है? यीशु। यीशु मसीह। उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक में धनुष ग्लोरी, दिखाई देता है। यस, यीशु मसीह की ग्लोरी दिखाई दे रही है चारों तरफ। उसकी जब जो यीशु महिमा, जो उनसे तेज निकल रहा है, उनका तेज जो निकल रहा है, उसके वो बखान कर रहा है। ये यस, शब माणिक सा। अभी अभी हम सिंहासन के ऊपर इतना कर रहे हैं बात। हम्म प्रकाशित 3 का 21 में क्या प्रभु ने कहा था? जो जय पाए, जो जय पाए क्या उसे अपने उसे साथ अपने अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे इस मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। बैठ गया। यस, अभी अभी आपको क्लियर हुआ ना? कुछ 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 आइडिया लगा कि इतना हम्म सिंहासन का दर्शन देखा, हम्म इस सिंहासन पर यीशु बैठा हुआ है और कितनी महिमा के साथ बैठा हुआ है, पिता के सिंहासन पर बैठा है, और यीशु वायदा कर रहा है जो जय पाए, यस, यहां तुम मेरे साथ बैठोगे। कुछ वर्शिप का कुछ पैटर्न बदलेगा कि नहीं हमारा? बदलेगा। देगा। कुछ माइंड का विश्वास के अंदर कुछ तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा पड़ेगा। हमारी सोच में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हम्म कि हमारा जगह ये संसार नहीं है। हमारी स्थिति, हम जो देखो, प्रभु क्या तीसरे अध्याय तक प्रभु क्या सिखा रहा था लोगों को? अपनी कलीसियाओं को क्यों बार बार डांट रहा था? ताकि तुम्हें वो उस सुधरे। योग्य होना है, इतना जयवंत होना है कि यहां तक आना है तुम्हें। हम्म यस, ये सिंहासन जहां पर मैं हूं, जो जय पाए। इसीलिए प्रभु का, अच्छा, उस सिंहासन के इर्द गिर्द और भी बड़े सिंहासन है, हम देखेंगे 24 सिंहासन है, बड़े बड़े स्वर्गदूत, पर कोई उस सिंहासन पर नहीं है। किसी की भी इतनी अथॉरिटी नहीं दी गई, किसी स्वर्गदूत को इतनी अथॉरिटी नहीं दी गई कि यीशु के सिंहासन पर बैठ जाए। शैतान ने बहुत जोर लगाया था, पर लेकिन उसको वो सिंहासन नहीं मिला, परंतु उठाकर नीचे फेंक दिया गया। पर लेकिन देखो, यहाँ पर दर्शन ये देखना है, बहुत जरूरी है ये दर्शन। चौथे अध्याय के अंदर जब हम यीशु के सामने होंगे और यीशु हमें कहता, मैं अपने साथ बैठाऊंगा, इधर यहां बैठाऊंगा। और ये बात को
ये बात हमारे वर्शिप को, हमारी आराधना को, हमारे विश्वास को कौन सी ऊंचाइयों तक ले जाएगी, हम देखेंगे। चौथा आयत पढ़ते हैं अभी हम। चौथा आयत, इसी उस 4 का उस 4। सिंहा- उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और हम्म इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं हम्म और और उनके उनके सिरों सिरों पर पर सोने के सोने के मुकुट हैं। मुकुट हैं। मुकुट है। ये 24, देखो, अगर अगर ये कलीसिया होती, अगर ये प्रभु के यीशु मसीह में होते, तो वो कौन से वाले सिंहासन पर होते? यीशु यीशु के के साथ साथ होते। होते ना, तब तो यीशु के साथ होते। और इनको सिंहासन कोई और दिए गए, ये कहीं हम्म, और है। वो 24 सिंहासन उसके इर्द 24 गिर्द। सिंहासन। कौन है ये प्राचीन? पिछले हफ्ते मैंने इसको थोड़ा सा 24 गोत्र। इशारा किया था। देखो, कमेंट्रीज जी। मत पढ़िए, मैं चाहता हूँ प्लीज डोंट रीड कमेंट्रीज। कमेंट्रीज पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ कुछ मिलेगा, 12 प्रेरित, 12 अपोस्तल, पता नहीं क्या क्या लिखेंगे। आप वचन से चलिए, जो वचन लिखता है। वचन क्या कहता है? ये 24 प्राचीन कौन है? 24 प्राचीन कौन है? वो बाइबल क्या कहती है प्राचीन? इसका मतलब मानव जाति के साथ ये वाला आदम बनने से पहले। देखो, उत्पत्ति 6 का कुछ देखा, उस समय ईश पुत्र हुआ करते थे। कौन थे ईश पुत्र? ईश पुत्र कौन थे? उन्होंने उन्होंने इंसान, मनुष्य की पुत्रियों के साथ क्या किया? और परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, सो उन्होंने जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स नहीं थे, हम्म, ये दानव, उनसे वहां से जो पैदा हुए वो दानव थे। इसका मतलब यहाँ पर एक और जाति थी, और जाति थी, जो कि मनुष्य जाति, हमारी वाली जाति में नहीं है। वो कोई और जाति है। वो कभी वो स्वर्गदूत दिखते हैं, कभी मनुष्य दिखते हैं, कभी कुछ दिखते हैं। अब ये वाली जाति, इसको समझेंगे, ये वाला जो कंसेप्ट है। जैसे मलकी सिद्दीक। मलकी सिद्दीक कौन कौन है? वो कहां से आया? वो मलकी सिद्दीक के बारे में हमने क्या सीखा था? मलकी सिद्दीक के बारे में हम क्या सीखा था? मलकी सिद्दीक को चलो बाद में देखेंगे। अयूब क्या बोलता है? अयूब ने बोला 38 का 37 में, अयूब 38 और उसकी 37 है। भोर के तारों ने मिलकर और स्वर्ग के दूतों ने प्रसन्न होकर जय जयकार किया। कब? कब ये प्रभु ने, यहोवा ने उससे पूछा ना, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तू कहाँ था? पता है तेरे को? नहीं मालूम। उस समय भी एक क्रिएशन थी, जब प्रभु ने इस धरती को पृथ्वी की बनाया, नींव डाली। सूरज चांद सितारे बनाए। तू कहाँ था? हम्म, समय भी मेरे एक क्रिएशन थी, और वो क्रिएशन के अंदर, जैसे ये बातों को समझना होगा। एक और, ये जितने भी 24 जन हैं, ये कई लोग कहते हैं स्वर्गदूत नहीं है। ये एक मनुष्य जाति है, एक जाति है जो प्राचीन जाति है। जब अभी बहुत सारे थियोलॉजियंस इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि वो जो कायन था, कायन को स्त्री कहाँ से मिली? इसका मतलब एक और जाति वहां पर चल रही थी, जो मनुष्य जाति नहीं थी। ये बात को समझना होगा। एक और जाति चल रही थी जो मनुष्य पर, लेकिन दिखते मनुष्य, उनके औलाद जो पैदा हुई क्या हुई थी? दानव। अब जितने भी दानव पैदा हुए, जैसे गोलियत, गोलियत क्या था? दानव था। हम्म, इनके पूर्वज कौन है? इनके पूर्वज कौन थे? प्रभु गोलियत। ने, देखो, जब प्रभु ने कायन देश दिया था, क्या बोला था? इनको बाहर निकालो, मार डालो, साफ कर दो, इनको दिखाई नहीं देने चाहिए। हालांकि वो बड़े पावरफुल थे वो लोग,
कहीं ना कहीं एक और जाति थी, प्राचीन जाति। पर लेकिन ये नहीं है कि सारे के सारे खराब थे, बिगड़ गए, दुष्ट हो गए। वो लोग दुष्ट हो गए और वो प्राचीन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वो प्राचीन अब यीशु के सामने नमन कर रहे हैं। वो 24 प्राचीन, वो कहीं ना कहीं वो हमारी वाली जाति नहीं है, वो यीशु मसीह के वाला रूप नहीं है, वो कहीं और जाति है। पर लेकिन वो प्राचीन नमन होकर यीशु के सामने दंडवत करते हैं। चार कोई और भी दिखाई देते हैं, चार जीव और भी दिखाई देते हैं। अब देखेंगे हम उसको भी, हम इसको इसके ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ा थोड़ा, अगर आप चाहेंगे तो। मैं अगर आप रेफरेंसेस नोट कर लेंगे तो काफी रहेगा। अयूब को बोला, अयूब के साथ में ये देख लो जरा, उत्पत्ति 14:18 का 2 देखो। जब अब्राहम को 3 पुरुष दिखाई दिए थे, वो 2 कौन थे? और उसने आंख दूत। उठाकर देखी तो क्या देखा, 3 पुरुष उसके सामने खड़े गए। ये तीन में से एक तो यीशु था, यहोवा। और ये दो दो दूत कौन थे? ये जो मनुष्य जैसे थे, कैसे थे ये, कौन थे ये? इसका मतलब अच्छा, जब ये सोदोम गोमरा में गए, बिल्कुल मनुष्य दिखाई दे रहे थे, बड़े सुंदर। और वहां के लोग मतलब गंदा काम करना चाह रहे थे उनके साथ। बड़े इतनी पावर है उनके पास, स्वर्गदूतों जैसे दिख रहे हैं वो उनकी आंखें अंधी हो जाती है और आसमान से आग गिरती है और पूरा सोदोम गुमराह नाश हो जाता है। और इनको खींचकर लूत को और उसकी पत्नी को और उसको बेटियां जो उसकी हैं, खींचकर बाहर लेकर आते हैं। कैसा कैसा टाइप के वो मनुष्य है वो? दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स। हमारे वो ये वाली जाति नहीं है, वो हमारी वाली जाति नहीं है। ये वाले को इस बात को समझना है, ये हमारी जाति नहीं है। वो लगते तो मनुष्य जैसे हैं, मनुष्य जैसे काम भी कर सकते हैं, वो शादी ब्याह भी कर सकते हैं, बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, पर मनुष्य नहीं है वो। इन प्राचीनों की बात हो रही है, ये वो प्राचीन है। ये नहीं है कि सारे खराब थे, दुष्ट भी थे, दुष्ट हो गए। क्योंकि आपको याद है उत्पत्ति 6 का क्या बोला था तीसरी आयत के अंदर? अब मेरा मन मनुष्य के साथ, ये भी तो एक, हाँ क्या क्या लिखा? और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद न करता रहेगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। ये भी तो एक शरीर ही, क्योंकि इनको एक शरीर दिया गया, तो ये मिट्टी है, शरीर है, ये तो बस वही बात कर रहे हैं, ये भी वही काम कर रहे हैं। ये असल में हमारी हमारी जो क्रिएशन है, हमारी सृष्टि है, पुत्र के जैसे बनाई है, यीशु के जैसा, उसकी पहचान में बनाया। ये वाली पहचान थी। पर लेकिन ये गिरे हुए दूत, उन्होंने खराब करने का पूरा यत्न किया। पर लेकिन एक बात को समझना, वो गिरे हुए दूत है, पर लेकिन ये वाले दूत 24 अलग है। ये अच्छे वाले भी हैं, अच्छे दूत भी हैं। वो लोग सिंहासनों पर बैठे हुए हैं, इनको सिंहासन दिए गए। पर लेकिन इसके अलावा एक और क्रिएशन है। देखो, बड़ी आगे आगे चलते हैं, आगे यहाँ चलते हैं। पर परमेश्वर फिर उनको मार देता है ना, पानी 40 दिन 40 रात बारिश होती है, नूह का जमाना, धरती को खत्म कर देता, नहीं नहीं, वो फिर पैदा हो गए। ये बड़ी बहुत एक स्टोरी है कि दाऊद के समय फिर आ गए। तभी तो गोलियत को मारा उसने। गोलियत गोलियत कहाँ से आया फिर? उन्हीं में से था ना वो क्रिएशन जो थे। मैं कुछ हमेशा अच्छे इस कुछ बात को बुरे। कहता हूँ कि हमेशा याद रखो, आदमी की पहचान इसके एक फ्लैश से नहीं है, स्पिरिट से है। स्पिरिट से। हम कौन सी वाली स्पिरिट के हैं? ये जिस दिन आप जैसी स्पिरिट, जैसी आत्मा को हम ग्रहण करेंगे, हम वैसे बन जाते हैं। यस। जब लोगों ने इन सब चीजों की, गिरे हुए स्वर्गदूत या गिरे हुए जाति जो भी थी, ये
इनकी बातों देखो, ये बड़े काबिल थे, बड़े बड़े ज्ञानी भी थे, वो लोग बड़े वॉरियर थे, बहुत कुछ था, पर लेकिन कनान देश से बाहर निकाल दिया गया इनको। बड़े बड़े कहीं जैसे अपनी इंडियन भाषा में बोलेंगे राक्षस टाइप के लोग, बड़े ज्ञानी टाइप के लोग, बड़े बुद्धिमान थे, पर इनको बाहर निकाल दिया। और इनकी औलाद, जिसको आज फलस्तीनी भी बोलते हैं या और हित्ती बोलते हैं, जो भी है ये अमलीकी बोलते हैं, प्रभु ने कहा इनको खत्म कर दो, जहां दिखाई दे मार डालना इनको, ये कहा था उनको, इनको छोड़ना मत। क्यों? प्रभु की का आदेश है कि इनको खत्म करना, मानव जाति को प्रभु ने हमें ये काम दिया, इजराइलियों को काम दिया। आज भी ये स्पिरिट हमारे कहीं ना कहीं इर्द गिर्द में, मैं पिछले कुछ एक चैप्टर्स के अंदर मैं कह रहा था, लोकल स्पिरिट को पहचानो। आज भी जैसे हमने आपको याद है सातों कलीसियाओं को, सब कलीसियाओं को एक ही बोलना था, लोकल स्पिरिट को देखो। एफिसस की कलीसिया में कौन सी स्पिरिट थी, याद है? एफिसस की कलीसिया में है शैतान के सारे शैतान तो सारे हैं, पर लेकिन स्पिरिट अलग अलग है। देवी की थी जो टेम्पल ऑफ आर्टिमस थी, आर्टिमस की स्पिरिट थी। वो क्या करती है बेसिकली, आजकल मैं सेक्स एंड मैरिज के ऊपर ले रहा हूँ ज्यादा, ये स्पिरिट है वो आपको सिर्फ सेक्स 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 बस यही रहता उसका। आज भी देखो, टीवी में देख लो, फिल्मों में देख लो, लोगों को स्वाय फिजिकल शरीर की ये वासनाएं और कोई और चीज चलती है क्या? सिर्फ यही चलता है। ये स्पिरिट है यहाँ की, यही वो स्पिरिट है। जैसे जेजबेल की स्पिरिट, ये इजबेल की स्पिरिट है वो, चर्च के अंदर वो इजबेल की स्पिरिट थी, ये स्पिरिट। अब जो लोग इसको ग्रहण कर लेते हैं, वही कहते व्यभिचार की आत्मा है ये, लोगों के बीच में आ जाती है, व्यभिचार करवाती है। हालांकि इनको नाश करने के लिए प्रभु ने बहुत सारा शुरू किया, पर लेकिन अभी भी है। अभी जब भी प्रभु कहता है जो जय पाए, जो जय पाए का मतलब इन स्पिरिट्स के छुटकारा पाए, इन स्पिरिट्स के ऊपर, इन चाहे वो जेजबेल की स्पिरिट हो, तो चाहे वो अमृत क्या 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 वो हाँ अमृतिया क्या पता नहीं क्या, हाँ तो चाहे कोई भी हो, सारी की सारी कहता है तो ये संसार की आत्मा, ये संसार की आत्मा है, इसके ऊपर तुमको जयवंत होना है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट स्मरना में किसी राजा का राजा भी तो मूर्ति पूजक था। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, क्या कह रही हो? स्मरना कलीसिया का राजा, हाँ हाँ, वो भी मूर्ति पूजक था। ये यही तो चल रहा है चारों ओर। प्रभु यीशु मसीह यही तो समझा रहे हैं सब, जब तीनों सातों कलीसियाओं को यही तो समझाया जा रहा है। लौदीकिया की कलीसिया क्या था? वो बिल्कुल पैसा, ऑल अबाउट बिजनेस, सब कुछ बिजनेस के ऊपर चल रहा है। पैसे की पूजा, धन दौलत की पूजा, उनको सिवाय धन दौलत के और कुछ दिखाई देता ही नहीं है। कहता मैं तुम गर्म हो ना ठंडे हो, पर मैं तुझे तुम्हारा सारा का सारा दिमाग, सारा का सारा कोशिश सिवाय पैसा कमाने के और कुछ नहीं है। लौदीकिया तो यही बात जो यहाँ पर वो ये जो प्राचीन है, ये प्राचीन की जातियां हैं, प्राचीन की जातियां यही थी। ठीक है, तो हम कौन सी आयत देख रहे थे अभी? 5 पर लेकिन ये नहीं है कि सारे के सारे गलत थे। उसमें से कुछ 3 पुरुषों में से 2 तो अच्छे भी थे, 3 पुरुष, एक यीशु के साथ और भी दूत थे। मलकी सिद्दीक जैसा, यीशु मसीह किसके जैसा है? बिल्कुल परमेश्वर का याद है। देखो भजन 110 का 4 में क्या कहता है? यहोवा ने एक वचन दिया, यहोवा अपना मन नहीं
याजक है। याजक है, किंतु हारून के परिवार समूह के नहीं। तेरी याजकी भिन्न है, मेलिसदीक का तू समूह। मलकी सिद्दीक के रीति का याजक है। मलकी सिद्दीक का मतलब हाँ, तो तेरा आगे मलकी सिद्दीक कैसा है, कौन सी जाति का है वो? मानव जाति नहीं है वो, जाति का दूसरी प्राचीन जाति। प्राचीन जाति है, प्राचीन जाति। देखो, जब तक हम इसको, ये जाति समझने में नहीं आती हमको। मानव जाति, ये हमारी मानव जाति यीशु के जैसे बना, इन द लाइकनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये प्राचीन जाति ऐसे लगता है, मेरे को लगता है ये स्वर्गदूतों की लाइकनेस में है। ये स्वर्गदूत के लाइक, जैसे स्वर्गदूत है वो इंसान जैसे बना दिए, पर एक दूसरी जाति है, वो इंसान नहीं है वो। पर लेकिन इंसान जैसा वो बिहेव कर सकते हैं, इंसान जैसा वो दिखाई दे सकते हैं। और ये नहीं है कि सारे अच्छे भी है, मल्कीसदिक है, याजक भी है वो, बिल्कुल इंसान जैसा दिखता है वो। और यीशु मसीह का याजक है, परमेश्वर का याजक, कहता है बल्कि सिद्दीक की तरह। याद है आपको एक और भी याजक था यहोवा का, बिलाम, बलाम, बलाम, बलाम और बलाक, याद है? बहुत सारे याद है। याजक भी हुए, बहुत सारे याजक भी निकले, लेकिन सब फेल हो गए, सब फेल हो गए। बलाम भी फेल हो गया, बिलाम तो फेल हुआ। या बहुत सारे फेल हो गए। तो ये बात को समझना होगा कि ये एक जाति अलग जाति है। और उस सिंहासन के सामने क्या हो रहा है यहाँ पर? बहुत कुछ। अब ये जो मैंने आपसे कहा है, बहुत सारी बिजलियां गरज रही हैं उस सिंहासन पर। देखो 5वीं आयत, उस सिंहासन से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। जब मैंने बोला, इसको सोचो ये शब्द है, ओके। जब मैंने बोला था शब्द या गर्जन, इसको मार्क करो। गर्जन शब्द, क्या हो क्या रहा है वहां पर? इस सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं, परमेश्वर की सात आत्माएं हैं। क्या इतनी गर्जन क्यों हो रही है वहां पर? क्यों गर्जन हो रही है वहां पर? अगर आप अपनी भाषा में देखेंगे, द वॉर बिटवीन लोगोस एंड रेमा। हाँ, बताया था इन्होंने। लोगोस क्या है? स्वर्गदूतों को सिर्फ लोगोस, उनको सिर्फ वचन समझ में आता है, एक ऑर्डर कमांडमेंट ही समझ में आता है। रेमा आत्मा है। हमारे पास आज हम लोगोस के साथ चल रहे हैं या रेमा के साथ चल रहे हैं? रेमा के साथ। और लड़ाई किस बात की हो रही है? स्वर्गदूतों के पास क्या है, लोगोस है कि रेमा है? लोगोस। बड़ा क्लियर, वेरी गुड, आप लोग बड़ा अच्छा कर रहे हो। देखो, स्वर्ग में यही लड़ाई हो रही है, एकदम से बिजलियां कड़क रही हैं, सिंहासन के इर्द गिर्द बहुत कुछ हो रहा है। यीशु की वाणी रेमा है, यीशु की वाणी लोगोस के ऊपर जयवंत है। स्वर्गदूतों की भाषा वो हिल जाती है, शक्तियां हिल जाती हैं। और इधर से तो कलीसिया भी आ गई, कलीसिया भी आकर उस सिंहासन के सामने खड़ी जय जयकार कर रही है। दर्शन दिखाई दे रहा है अभी? कैसा दर्शन है ये? इस कलीसिया उस सिंहासन के सामने, जिसके ऊपर यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। वो कलीसिया जिसको लोगोस तो वो जानते ही जानते हैं, रेमा के साथ है, वो आत्मा के साथ है। यीशु के पास 7 आत्माएं हैं। रेमा इज पावर ऑफ द स्पिरिट, ये कह रहा वो। वहां पर यीशु मसीह के पास वो स्पिरिट है, 7 आत्माएं हैं। ठीक है, अगर आपने यशाया 11 की पहली 1-2 आयतें पढ़नी तो पढ़ लो। वो 7 आत्माएं कौन सी हैं? कोई किसी को आइडिया है? वो यशाया 11 और उसकी, हाँ, 7 फोल्ड स्पिरिट। ओके, कोई बात नहीं, मैंने पढ़ाया हुआ इसको पहले से। अब यहां पर यही गर्जन
गर्जन कहाँ से हो रही थी? ये निर्गमन का 19 का 16 को देखो, जब गर्जन कहाँ, जब जब वो मूसा को दिखाई दिया था, मूसा को दर्शन हुआ था। मूसा ने उनसे कहा तो जलती हुई झाड़ी में हुआ था पहला दर्शन। नहीं, लिखा है वो देखो जो जो हेरो बात, पर्वत पर हुआ था। निर्गमन 19:16 19 का 16 पढ़ो। पढ़ो। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नृसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। क्यों गर्जन क्यों हो गई? स्वर्गदूत जो है बेचारे लोगों के साथ ही होते हैं। स्वर्गदूतों को रेमा नहीं मालूम, बट ये कमजोरी है उनकी। पर लेकिन फिर भी वो बड़ी, वो डरते हैं, कांपते हैं रेमा की आवाज से। पर लेकिन जैसे ही रेमा के शब्द आते हैं, जैसे ही वो यीशु की आवाज आती है, ये हिल जाते हैं, डर जाते हैं, कांपते हैं। ये है उस वक्त। और यहाँ पर नीचे कौन थे लोग? मूसा के इजरायली लोग। के सामने में सब कांप उन्होंने जब ये दर्शन देखा कि स्वर्ग से वो पहाड़ के ऊपर बादलों में इतनी गर्जन की आवाज आ रही है, ये तो थर थर कांपने लगे। तो बड़ा दर्शन क्लियर है। पर्वत भी कांप रहा है। पर्वत भी कांप रहा था, बिल्कुल सारी सृष्टि वो हिल जाती है। इसका एक और दर्शन देख लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 8 और उसके 5वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 8 और उसके 5वीं आयत। और स्वर्गदूत ने धूप दान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूडोल होने लगे। जैसे ही ये वहां से जब उनको वचन मिलता है, वो क्या करते हैं, यहाँ से ये हम पढ़ेंगे जाकर, ये सारी 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 की सारी ये चीजें पता कब होने जा रही हैं? बिल्कुल। अभी हम 7 साल के पीरियड को बिल्कुल ऐसे कर लो, 7 इयर्स को डिवाइड कर लेंगे अब इसको। ओके, लास्ट 7 इयर्स के अंदर याद रख लेना, पहले 3.5 साल, फिर 3.5 साल। ओके, तो हमको अब जैसे हम पढ़ेंगे आगे जाके, इसको माइंड में रखने की तस्वीर। हम लोग कहाँ पर है? हम कहीं ऊपर है। ओके, नीचे जमीन पर महाक्लेश का समय 7 साल का चल रहा है। अब ये कहीं यहाँ पर आकर ये बिजलियां, ये गर्जन, ये सब कुछ यहीं पर होगा। तो इस पीरियड के दौरान होगा। अभी हम धीरे धीरे करेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रकाशित 11 का 16 से 19, फिर क्या हुआ? जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा। 11 का 16 से 19, 16 19, 16 और 19। और और क्या करेगा? अरे और 11 का 16, 11 को 16 पढ़ रहे। प्रकाशित हो गया 11 का 16। चल ठीक। यही और वह जितना युग राज्य करेगा, और 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिर कर परमेश्वर को दंडित करके। 19। देखिए यहाँ पर 19 में कहता है तो परमेश्वर का मंदिर खोला गया। ये परमेश्वर का मंदिर कौन है? तो यीशु यीशु मसीह तो है परमेश्वर। कलीसिया। कलीसिया आएगी ना। के अंदर ही है ना हम सब। क्योंकि अभी चर्च कहाँ पर है? बिल्कुल स्वर्ग में है। स्वर्ग में मंदिर खोल दिया गया, यानी मंदिर जो जमीन पर था वो स्वर्ग में खुल गया। और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। यानी वो यही मंदिर जो जमीन पर था, वो कहीं ना कहीं स्वर्ग में मंदिर दिखाई देने लगा। और शब्द और गर्जन और भूई ढोल हुए। ये सब हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे ध्यान। तो मैंने ये आपको, मैं ये सब क्या क्यों क्यों, क्यों बता रहा हूँ सारा? तो ये दर्शन, कलीसिया जब रैप्चर हो जाएगा तभी नहीं देखना, अभी देखना है। हमको बताया जा रहा है जब हम उठा लिए जाएंगे स्वर्ग में ये होगा। जमीन पर बिजलियां होंगी, क्योंकि क्या लड़ाई किसकी चल रही है? वो 666, ये अजगर, ये सब क्या है? ये सब के सब वही
क्या है, वचन तो जानते हैं पर आत्मा नहीं है। यस, उनके पास लोगोस तो है, वचन को तो बड़ा अच्छी तरह से जानते हैं, पर व्हाट इज बिहाइंड दैट स्पिरिट, यीशु की 7 आत्माएं, उसका उनके पास वो नहीं है। इसीलिए जैसे ही वचन आत्मा में बोला जाता है, यहाँ की शक्तियां हिल जाती है। ये ये अध्ययन बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो मेरे साथ YouTube पर जुड़े हुए हैं, प्लीज हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। ये अगर एक हम आगे निकल जाएंगे ना एक, तो कहीं ना कहीं आपका कहीं वो छूट ना जाए। मैं आज सिर्फ सिंहासन तक ही आपको मैंने दिखाया वो दर्शन, कि सिंहासन पर कौन है, सिंहासन के साथ और कौन है, कलीसिया। आज कलीसिया को अपने आप को उस सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार करना, यही तो पहली 3 अध्याय में सीखा, जो जय पाए। आज कलीसिया को यीशु के, क्योंकि हमारा दर्शन, अगर हम जयवंत नहीं है तो हम सिंहासन के सामने खड़े भी हो सकते हैं क्या? आपको समझ में आ रहा कि कितने बड़े बड़े स्वर्गदूत वहां पर गर्जन कर रहे हैं? यस, उस लोगोस वाले स्वर्गदूत, वो 24 वृद्धजन, बिजलियां चमक रही हैं, पर लेकिन यहाँ पर जब यीशु के साथ हम वचन की आत्मा में यीशु के साथ होंगे, क्यों? क्योंकि हमें राज्य करना है। किसके ऊपर? जमीन के ऊपर, 1000 साल के लिए। ठीक है, ध्यान देना, ये 7 साल का पीरियड जैसे ही खत्म होगा, ये गर्जन और भयानक और बहुत जंग लड़ाइयां, बहुत लहू बहने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उतरेगा नीचे जमीन पर। हमें इस चीज को समझना है कि परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर आता है, क्यों आता है। परमेश्वर का क्रोध सारी मानव जाति पर आता है जो इस संसार की आत्मा में चलना चाहता है। ये संसार के अजगर और अजगर के दूत जितने भी हैं, गिरे हुए दूत जो उनके पीछे इसीलिए स्पिरिट को पहचानो, अंडरस्टैंड द स्पिरिट व्हाट इज अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द, हमारे देश में, हमारे समाज में कौन सी स्पिरिट काम कर रही है, और जब हम इसको समझ लेते हैं, हमको एकदम से समझ में आ जाता है कि पवित्र आत्मा हमें क्या सिखा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और मैं चाहूंगा कोई जना प्रार्थना में लेके चलिए, और प्रार्थना में प्लीज प्रार्थना करिए। आज हमारी कलीसियाओं को ये दर्शन की बहुत जरूरत है। ओके, प्रार्थना कौन करेगा? आइए आइए हम प्रार्थना में चलें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु, ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ 24 ਪ੍ਰਾਚੀਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜੈ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇਰਾ ਦਇਆ, ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਰਹਿਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਚਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਲਹੂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਹੈਲਥ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਡੇਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਔਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। आमेन। आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।